एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर सेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 ग्रेड 6 सीबीएसई का और उसका नाम है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो तैयार? बिल्कुल तैयार। तो अब मैं आपको बताती हूँ हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं इसके अंदर, बहुत चीजें लर्न करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्टोरी ऑफ साउथ अफ्रीका। क्या स्टोरी है, कहां पे है साउथ अफ्रीका, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पार्टिसिपेशन से क्या मतलब है, अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग कैसे किया जा सकता है, नीड टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई हो रही है तो क्या जरूरत है उसको रिजोल्व करने की और कैसे किया जा सकता है। फिर हम फोकस करेंगे इक्वालिटी एंड जस्टिस पे। तो इससे पहले कि हम नई स्टोरी पे चलें, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो नेशन है साउथ अफ्रीका, रुकिए मैं आपको दिखाई देती हूँ मैप में कहां पर लाई करता है। तो ये देखिए, ये आपको दिखाई दे जाएगा साउथ अफ्रीका यहां पर, ठीक है। अब ये साउथ अफ्रीका की इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कंट्री जो है, बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग यहां पर रहते थे। जो यहाँ पर ओरिजिनली लोग रहते थे उनको हम ब्लैक्स बोलते थे, रेस के ऊपर नाम है, ब्लैक लोग बोलते थे जो अफ्रीका के थे। इवन कुछ इंडियंस भी यहां पर गए थे, जी हाँ, इंडियंस को भी लेकर गया था यहां पर एज लेबरर्स, ट्रेडर्स के नाम पे, तो अलग अलग थे। और कुछ लोग यूरोप से भी साउथ अफ्रीका आए थे तो उनको हम व्हाइट्स बोलते हैं। अलग अलग टाइप की रेस हो गई यहाँ पर, ब्लैक्स हो गए, व्हाइट्स हो गए, कुछ इंडियंस भी थे। और एक और इंटरेस्टिंग बात मुझे आप लोगों को साउथ अफ्रीका के बारे में बतानी है कि साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल्स हैं। जी हाँ, जैसे इंडिया का एक कैपिटल है ना, साउथ अफ्रीका का लेजिस्लेटिव कैपिटल अलग है, वहां का एग्जीक्यूटिव कैपिटल अलग है, और जहां पे जुडिशरी होती है वो वाला कैपिटल, जुडिशियल कैपिटल भी अलग है। तो मानेंगे आप? सी, अब ये मत बोलिए कि जी नहीं इसका कैपिटल जो है वो है जोहानिसबर्ग, जो सब लोग पढ़ते हैं। जी नहीं, आपको ये बुक में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेजिस्लेटिव कैपिटल अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशियल कैपिटल भी अलग है। जी हाँ, देखिए, स्टडी करिए, अगर आपको कुछ मिलता है अच्छा इसके बारे में। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं चाहती थी कि आप सबको पता। अब हम आते हैं आज की स्टोरी पे। तो स्टोरी ऐसे शुरू होती है, छोटी सी बच्ची जिसको आप बुक्स के साथ देख रहे हैं, इसका नाम है माया नायडू, ठीक है। सो माया नायडू जो है वो बेचारी छोटी सी बच्ची 11 साल की है, और ये कहां पे रहती है, जो सबसे लार्जेस्ट सिटी मैंने आपको अभी बताया ना, जो साउथ अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट सिटी है, ये रहती है जोहानिसबर्ग के अंदर। ये कैपिटल नहीं हम बोलते इसे, बट हम इसको लार्जेस्ट सिटी बोलते हैं। ये रहती है जोहानिसबर्ग में एक अपनी मदर के साथ। तो उसकी मम्मा ना ऐसी समेटा समेटी कर रही होती है, सब बॉक्सेस वगैरह देख रही होती है, तो ऑल ऑफ अ सडन उसको ऐसी स्क्रैप बुक मिलती है। स्क्रैप बुक मतलब एक ऐसी बुक जिसमें डिफरेंट तरीके से पिक्चर्स लगाई होती है, कुछ इंफॉर्मेशन दी होती है, तो वैसी बुक उसको मिल जाती है। बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, पिक्चर्स होती है उसके अंदर। तो उसको दिखाई देता है इस स्क्रैप बुक के अंदर बहुत सारे यंग बॉयज की फोटो है। तो ऑल ऑफ अ सडन वो अपनी मम्मी से पूछती है, मम्मी ये जो फोटो मुझे यहां पर दिखाई दे रही है ये लड़के की, ये कौन है? तो उसकी मम्मा जवाब देती है, बेटा ये जो लड़के की फोटो आप देख रहे हो, इसका नाम था हेक्टर पीटरसन। तो कहती अब कहां पर है मम्मा, ये मुझे तो बताओ कि कहां पर है हेक्टर पीटरसन। तो उसकी मम्मी बताती है कि बेटा इसको दंगों में पुलिस ने फायर कर दिया। तो माया पूछती है, मम्मा क्यों क्यों फायर किया? तो उसकी मम्मा समझाने लगती है कि बेटा जहां पर हम रूल अभी रह रहे हैं, जहां जिस नेशन में हम अभी रह रहे हैं, वहां पर एक रूल था जिसे हम कहते हैं अपार्थीड, ठीक है। अब ये अपार्थीड क्या होता है मैं आपको इंटरेस्टिंग तरीके से समझाती हूँ। अपार्थीड का बेसिक मतलब होता है एक सिस्टम है जिसमें आप सेग्रीगेट कर देते हो। अब सेग्रीगेट कैसे कर देते हो कि ये रेस अलग है, ये रेस के लोग अलग है, ठीक है। अलग अलग तरीके के लोगों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। मैंने आपको बताया अफ्रीका में तो 3 तरीके की रेस थी, ठीक है। एक उसके अंदर जो थे वो थे इंडियंस हो गए, ठीक है। एक थे उसके अंदर व्हाइट लोग जो ये आप देख रहे हैं, और एक वहां पर थे जो अफ्रीका के लोग थे, वो ब्लैक लोग थे। तो ऐसे लॉज फ्रेम किए गए कि व्हाइट लोगों को सुप्रीम डिक्लेयर किया जाता था, ठीक है। एक दूसरे से ये लोग बात नहीं कर सकते थे, व्हाइट्स अलाउड नहीं थे ब्लैक्स में ज्यादा घुल मिल पाना, और ब्लैक्स तो बिल्कुल भी व्हाइट लोगों की टेरिटरी में अलाउड ही नहीं थे, एक दूसरे के पास भी नहीं रह सकते थे।
माया एकदम से शॉक हो गई, कहती मम्मा ऐसा भी होता था कि अलग अलग टाइप के लोगों को अलग अलग पॉलिसी से ट्रीट किया जाता था? कहती बिल्कुल बेटा, ऐसे ही होता था। कुछ लोगों को बोला जाता था कि हम जो है बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं, और जो दूसरे लोग हैं उनको मिसट्रीट किया जाता था कि अरे आप तो हमारे बराबर हो ही नहीं, आपको तो हमारे को राइट है आपको मिसट्रीट करने का। तो इस टाइप की पॉलिसी को एक नाम दिया जाता था जिसको हम बोलते थे रेशियल सेग्रीगेशन। मतलब रेस के ऊपर लोगों को डिवाइड कर देना, स्प्लिट कर देना, अलग कर देना, उसको हम रेशियल सेग्रीगेशन बोलते हैं। माया की मदर बहुत गुस्से में आ गई जब ये सब बता रही थी कि हमारी लाइफ रेशियल सेग्रीगेशन या आप जो अपार्थीड पढ़ रहे हैं उसके अंदर कैसी सी लाइफ थी। बात बताते बताते बहुत गुस्से में आ गई। वो कहती माया बेटा, उस टाइम पे जो हॉस्पिटल्स थे, जो स्कूल्स थे, जो एम्बुलेंस सर्विसेज थी, सारी की सारी जो थी, कभी भी ब्लैक लोगों के लिए अच्छे से वेल इक्विप्ड नहीं थी। कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता ही जाता था। इवन उन व्हाइट्स और ब्लैक्स की जो ट्रेन्स हैं, जो बसेस हैं, वो भी अलग अलग होती थी। इसका मतलब यहां तक कि बस स्टॉप्स भी अलग होते थे। कहती हाँ बेटा, बिल्कुल बस स्टॉप्स होते थे, बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। जो नॉन व्हाइट लोग थे उनको तो व्हाइट लोगों की टेरिटरी में अलाउड ही नहीं था कि इन लोगों की टेरिटरी में हम लोग जा सके। माया बड़ी हैरान हुई, कहती मम्मा ऐसे पॉसिबल था? तो उसकी मम्मा कहती हाँ बेटा, मैं तुझे बताती हूँ कि ये जो किस्सा है, जिस बच्चे की तुम बात पूछ रहे हो, जिसकी फोटो की बात तुम कर रहे हो, हेक्टर की, मैं इसकी कहानी बताती हूँ। तो ये जो हेक्टर था, हेक्टर पीटरसन, ये बेसिकली साउथ अफ्रीका के एक छोटे से टाउन में रहता था जिसको हम बोलते हैं सोविटो। तो ये जो सोविटो टाउन है, मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ पर है सोविटो। ये देखिए, ये अगर हमारे पास लेट्स से ऐसे कर कर साउथ अफ्रीका आ जाता है, ठीक है, तो ये साउथ अफ्रीका में यहां पर हमारे पास आ जाता है केप टाउन। तो हेक्टर जो था वो बिलोंग करता था यहां पर, इस एरिया में, यहां पर था सोविटो। ठीक है, तो वो कहती कि बेटा ये ना, यहाँ पे सोविटो जो जगह थी वहां पर ये पढ़ता था, और इसके दोस्तों ने काफी प्रोटेस्ट किए। जैसे यहाँ पर लोग दंगे पे आ गए हैं, प्रोटेस्ट करने लग गए हैं। तो कहते हैं कि इस टाइम पे ना स्कूल में सबको बोला गया था कि आप सब लोग हमारी, वाइट्स बोलते थे, हमारी लैंग्वेज पढ़ोगे, अफ्रीकन्स। अब नाम से तो आपको यही लग रहा होगा कि अफ्रीकन तो अफ्रीकन लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो अफ्रीका के लोगों को क्या बात है पढ़ने में। तो आपको मैं ये बात बता दूं, ये जो लैंग्वेज है अफ्रीकन लैंग्वेज, ये यूरोप की लैंग्वेज है। ठीक है, ये एक तरीके की वेस्ट जर्मेंटिक लैंग्वेज है, या थोड़ा सा इसका ओरिजिन जो है वो डच ओरिजिन की लैंग्वेज बोला जाता है इसको। तो ये जो लैंग्वेज है ये इंट्रोड्यूस की गई थी साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल भी ये जो लैंग्वेज है, जो डच के लोग हैं वो बोलना शुरू कर चुके थे, और अफ्रीका के अंदर बाकी सबको बोल रहे थे कि अरे आज से जो स्कूल्स होंगे वो सारे यही लैंग्वेज में पढ़ेंगे बच्चे जो व्हाइट लोग बोलते। हेक्टर बोलता कि नहीं, मुझे अपनी अफ्रीका की लैंग्वेज लर्न करनी है, और अफ्रीका की लैंग्वेज थी जुलू। तो सब लोग धरने पे आ गए, कहते नहीं हम तो नहीं लर्न करने देंगे, आपको तो अफ्रीकन पढ़नी है। तो हेक्टर और उसके जो दोस्त है वो बाहर आए प्रोटेस्ट करने के लिए। उस टाइम पे अफ्रीकन पुलिस, क्योंकि उस टाइम पे यूरोपियंस उसको रूल कर रहे थे, अफ्रीकन पुलिस ने इतने ज्यादा प्रोटेस्टर्स को गोलीबाजी करनी शुरू कर दी, ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, गोलीबाजी करनी शुरू कर दी, कि उस टाइम पे हेक्टर को भी एक गोली लगी। और जब हेक्टर को गोली लगी तो उस बेचारे की डेथ हो गई थी 16 जून 1976 के अंदर। बड़ी उदास हुई ये सुनकर, बहुत ज्यादा उदास हुई माया ये सब बात सुनकर। फिर उसकी मम्मा ने बताया कि बेटा इस सब से दूर होने के लिए, इस सब से लड़ने के लिए अफ्रीका के लोगों ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। एक पार्टी, ठीक है, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी वो उस टाइम पे लड़ रही थी अपार्थीड के अगेंस्ट, और चाहती थी कि हमारे ये जो लीडर हैं, ये आपको जो इंसान दिख रहे हैं नेल्सन मंडेला, ये हमारे लीडर बने इस लड़ाई में। और डेफिनेटली नेल्सन मंडेला ने बहुत सारे साल तक इसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, और यहाँ तक कि उनको
बाहर जेल में भी भेज दिया गया था। तो जो नेल्सन मंडेला है वो अपार्थीड के अगेंस्ट लड़ रहे थे, और जब साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट हुआ तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे 1994 से लेके 1999 तक साउथ अफ्रीका के सबसे पहले जो ब्लैक प्रेसिडेंट थे, वहां के लोगों के जो प्रेसिडेंट बने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के, वो थे नेल्सन मंडेला। उस टाइम पे सारी रेस को इक्वल कंसिडर किया, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला, जिनको बहुत देर तक जेल भी हुई, जो अपार्थीड के अगेंस्ट भी लड़े, उस टाइम पे लड़ते लड़ते फाइनली अफ्रीकन नेशनल गवर्नमेंट बनी, पावर में आई, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट की गई, और नेल्सन मंडेला की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी फ्रेम की कि बेशक हम लोगों को वाइट लोगों ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, लेकिन आज के देश में, हमारे देश में जब वो आजाद हो गया है, अगर कोई भी वाइट ओरिजिन का लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यूरोपियन लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हम उनको भी इंपॉर्टेंस देंगे, हम उनका नेशनल एंथम भी कंसिडर करेंगे, हम उनको वैसे नहीं ट्रीट करेंगे जैसे उन्होंने हमें ट्रीट किया। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने कन्वे किया सब लोगों को, जिससे ये पता चला कि कितने लिबरल और अच्छे डेमोक्रेटिक विचार के लोग थे, जिसमें सब लोगों की इंपॉर्टेंस की वैल्यू की गई थी, वोट की वैल्यू की गई थी, उनकी लाइफ की वैल्यू की गई थी। तो ये मैंने आपको बताना था नेल्सन मंडेला के बारे में, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी थे, और ये फर्स्ट ब्लैक हेड थे साउथ अफ्रीका के, जब वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक और आजाद बन गई थी, ठीक है। सो इनकी डेथ 2013 में ही हुई थी, जोहानिसबर्ग के अंदर, रिसेंट पास्ट में ही इनकी डेथ हुई थी। सो आज के सेशन में इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।